आग लगती है जिसे हम ग्लास एयर करके आग बोलते हैं। तो ऐसी आग होती है जो लकड़ी, कागज, कपड़ा जो राख छोड़ती हो, हमेशा जो कहीं से भी जल सकती है, बेसमेंट से भी स्टार्ट हो सकती है, वो टॉप टेरेस से भी स्टार्ट हो सकती है, वो कहीं से भी जल सकती है। ऐसी आग जो आग छोड़ती हो जिसे हम ग्लास एयर करके आग बोलते हैं, उसमें हम लोग एबीसी जो हमने इंस्टॉल किया है फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। सेकेंडली क्लास बी प्रकार की आग जो होती है, जो लिक्विड, जो खाना बनाते टाइम जो आग लगती है, जैसे कि खाना बनाते टाइम जो धुआं ऊपर निकलता है एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर जाता है, उसमें जो तेल जो ज्यादा जला हुआ होता है, किसी कारणवश जो तेलीय जो आग होती है जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह, उस आग को कंट्रोल करने के लिए हमने जो एबीसी यूज किया है, वो हम लोग CO2 यूज कर सकते हैं, हम लोग फायर ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं, फायर बॉल यूज कर सकते हैं अगर आग ज्यादा है तो। देन सी प्रकार की आग जो होती है, क्लास सी प्रकार की जो गैसीय आग, जो नॉर्मली हमारे कभी कभी गैस सिलेंडर लीकेज हो जाते हैं, वैसे हम हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। बट देन अगर कभी नहीं हो पाता है, हाथ से जब ज़्यादा बढ़ जाती है, हम लोग हाथ से कंट्रोल नहीं करते, तो हम लोग कभी फायर ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। जब तक आप जैसे कि फायर सिलेंडर जो गैस सिलेंडर है उसमें जो आग लगती है, जो हमेशा 1 मीटर तक दूर छोड़ती है, गैस जो पास होती है वो मेन सिलेंडर के पॉइंट से हल्का सा आगे छोड़ती है, पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं छोड़ती है। अपन सोचते हैं कि डायरेक्ट गैस सिलेंडर फट जाएगा या ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाएगा कि हम लोग उसको नहीं रोक पाते, इसी डर से हम लोग उसको छेड़ते नहीं है। बट हमें क्या करना है कि जहाँ से गैस लीकेज हो रहा है, जो पाइप है, जो उसका जो मेन पॉइंट है जहाँ से लीकेज हो रहा है, हम उसको कवर कर सकते हैं, हाथ से रोक सकते हैं, या हमें हमारे पास गीली बोरी या फिर कुछ ऐसा जूट का बोरा हो उसको मिला करके डाल सकते हैं, या फिर हम ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं, है ना? तो उसमें हम लोग ब्लैंकेट वगैरह यूज कर सकते हैं। जो क्लास बी प्रकार की आग है, जो धात्विक आग, जो शॉर्ट सर्किट से होती है, कभी कभी हम लोग फर्स्ट वॉश करते टाइम पानी छिड़क देते हैं, तो कभी शॉर्ट सर्किट से बटन में आग लग जाती है, कभी पंखे जल जाते हैं। तो ऐसे में देन क्या होता है कि आग लगने के बाद हम लोग भागते हैं, सबसे पहले यही सोचते हैं कि भाग के किधर जाना है बाहर। कभी ये नहीं सोचते कि उसको कंट्रोल कैसे करें। जिसने अगर यूज करके, जैसे कि भी हम आपको यूज करके दिखाएंगे कि कैसे यूज करना है, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये कैसे यूज होता है। अगर आप लोग, अगर जिसने नहीं देखा है वो ये सोचेगा कि मैं इस रूम से कैसे भाग के बाहर जाऊँ, सबसे पहले जान बचाने का काम करेगा। तो धात्विक प्रकार की जो आग है, जो शॉर्ट सर्किट की जो आग है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फायर जो एक्सटिंग्विशर हमने जो ऐड किया है, एबीसी ड्राई केमिकल पाउडर, इनको बुझाने वाले भी 5 प्रकार के होते हैं। वेट केमिकल होता है, वाटर टाइप होता है, ड्राई केमिकल होता है, बॉल होती है, ब्लैंकेट होते हैं, जो सैंड की जो बाल्टी होती है आपके यहाँ भी ऐड कर रखी होती है, उससे हम लोग बुझा सकते हैं। अभी आपको जो डेमो देने वाले हैं, वो बी प्रकार की जो आग है हमारी, जैसे कि सामान्य आग को हम जलाएंगे, लेकिन उसमें मिक्स करके जो लिक्विड वाली आग है, सेकंड प्रकार की जो बी प्रकार की आग है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह से जलती है, वो हम आपको शो करेंगे। और हम आपको बॉल की जो इफेक्ट है, जो हमने बॉल ऐड कर रखी है वहाँ पे, उससे कैसे कंट्रोल होती है वो हम आपको दिखाएंगे अभी। देन वापस सेकेंडली हम जो 2 kg का सिलेंडर लेके आए हैं, उसको भी यूज करने का बताएंगे, कैसे यूज करते हैं, उसको खोलने का क्या तरीका रहता है, एंड कितने मिनट तक वो चलता है, उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है ना? तो एक बार आप स्टार्ट कर लीजिए, एक बार आराम से आराम से। ये जो फायर बॉल है, नॉर्मली क्या होता है कि इसमें 2 परत होती है। सबसे ऊपर की जो परत है वो नॉर्मली प्लास्टिक है, जिसमें हमने कवर कर रखा है, इसमें हमने डाटा लिख रखा है इसका क्या है, कैसे यूज करते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट फेंकूंगा, अगर मैं जोर से फेंकूंगा तो ये इससे खुल के बाहर भी आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली हमारे मुंह को थोड़ा सा दूर करते हुए अगर मैं इसमें भी डालूंगा तो थोड़ा सा आप एक साइड, हमारे घरों में जैसे कैसे नॉर्मली आग जलती है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, भागने का काम करते हैं। भागना नहीं है हमारे, जो अगर हम लोग हमारे हेड कर रखी है तो हम लोग देखेंगे कि हमारी फायर बॉल है वो कैसे इफेक्ट करती है। तो नॉर्मली आपको थोड़ा सा दूर रह के मुंह अपना बचाते हुए इसको आप इंस्टॉल करोगे, 2 से 3 सेकेंड के अंदर ये ब्लास्ट करेगी। पहले इसने कवर किया, सबसे पहले ऑक्सीजन कवर किया, ऑक्सीजन कवर करने के बाद इसकी चारों तरफ जो हमने बना रखा है इस बॉक्स को, उससे क्या होगा कि अभी ये कंट्रोल होगा। जैसे ही बंद कमरों में हम लोग यूज करते हैं तो हमें भागने की जरूरत नहीं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली छोटी इंसिडेंट, छोटी फायर,
अगर फायर बढ़ जाती है तो फिर हमें आउटसाइड से 101 पे कॉल करके फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो बुलानी है, बट पहला हमारा कर्तव्य है कि छोटी आग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेम सेकेंडली हम लोग हमारे पास एक्सटिंग्विशर है। हम लोग इसका क्या करते हैं कि अभी आप इसको देखोगे तो इसमें ड्राई केमिकल पाउडर निकला है, जो ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है कि अभी सपोज कंट्रोल होगी, एक बार के लिए कंट्रोल होगी, अब हम इसमें पानी डाल सकते हैं नॉर्मली, इसको और भी कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आग बुझने के बाद ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो कभी कभी वापस जलना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम खुले में हैं, अभी हम खुले में अगर ऑक्सीजन मिलेगा, अभी नॉर्मली कभी कभी छोटी सी आग जल्दी हम लोग पैर से भी बुझा देते हैं, कभी जूते से भी बुझा देते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी पानी डाल देते हैं, या कभी कोई ऐसी चीज डाल देते हैं उसकी ऑक्सीजन कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंडली अभी जो आगे हम लोग ऑक्सीजन जब तक इसको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा तो वो वापस लगने के चांस है। अभी हमने ऑक्सीजन कंट्रोल किया, जैसे ही बॉल डाली इसमें चारों तरफ से कवर था, ये बॉल का जो रिएक्शन था उस रिएक्शन से जो ड्राई केमिकल पाउडर निकला, उस ड्राई केमिकल ने ऑक्सीजन कंट्रोल किया, ऑक्सीजन कंट्रोल करने के बाद आग बुझ गई। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास जो एक्सटिंग्विशर है, अग्निशामक यंत्र, इसका यूज करने का तरीका नॉर्मली हमारे चारों तरफ लगे हुए हैं, आपके यहाँ पे भी लगे हुए हैं, नोजल वगैरह लगी हुई है, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, फायर बॉल भी लगी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले इसका चेक करते हैं कि ये चलने लायक है कि नहीं है, इसमें प्रेशर है कि नहीं है। तो इसका एक प्रेशर गेज होता है, ये हमेशा ग्रीन पे होना चाहिए। आप चेक करोगे, आपके यहाँ लगे हुए अगर चेक करोगे ग्रीन पे नहीं है तो प्लीज उनको रिफिल करवाइए, नया ऐड कीजिए, क्योंकि इंसिडेंट ऐसा है कि कभी भी हो सकता है, आग कहीं भी लग सकती है। आप गार्डन में भी कहीं लग सकती है, कपड़ों में भी, खाना बनाते टाइम भी लग सकती है, जो माताएं बहनें खाना बनाती है उनके कहीं भी कभी गैस से भी लग सकती है, तो आग कहीं भी लग सकती है। तो सबसे पहले हम इसका प्रेशर गेज चेक करते हैं कि ये यूज करने के लायक है कि नहीं। ठीक है, देन इसका प्रेशर गेज में हमने इसमें मीटर जो ऐड किया है उसमें दो तरफ रेड और सेंटर में हमने ग्रीन ऐड किया। अगर ये ग्रीन पे है तो ही हम इसको यूज कर सकते हैं, रेड पे तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसका वैलिडिटी रहता है 1 ईयर का, 1 साल बाद आप इसको रिफिल करवा सकते हो। एक साल ऐसा नहीं होता है कि वैलिडिटी खत्म होने के बाद जो इसके अंदर जो गैस है, जो इसका पाउडर है वो खत्म होता है, खत्म नहीं होता, बट इसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मली अगर आप इसको यूज करोगे तो 8 से 9 सेकंड में ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करना होता है, प्रेशर गेज चेक करना होता है। प्रेशर गेज चेक करने के बाद में एक सील लगी रहती है, अगर आप जब तक हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक यूज नहीं कर सकते। जब ये सील हम इसको तोड़ेंगे, ये तोड़ने के बाद इसको ये सील हो गई, सील तोड़ने के बाद ये होती लॉकअप पिन, ये सील हमको तोड़नी है। जब ये सील टूट के अलग हो जाएगी आप इसको फेंक सकते हो। उसके बाद सेकेंडली होती है लॉकअप पिन। ठीक है, ये लॉकअप पिन निकल गई, उसके बाद ये निकल गया, हम लोग निकाल के रख देते हैं। उसके बाद अभी ये फ्री हो गया, अभी ये यूज नहीं किया, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप लोग नॉर्मली क्या यूज करेंगे, ठीक है, नॉर्मली जैसे कि भी वो यूज किया वैसे आप लोग यूज करेंगे। इसके यहाँ से स्वाइप करेंगे तो आगे ड्राई केमिकल पाउडर निकलेगा जो आग को कंट्रोल करेगा। ठीक है, आराम से, हमें हमेशा आग के विपरीत साइड नहीं रहना है। जिस साइड से ऑक्सीजन जो हवा जा रही है हमें उसके साथ उल्टी दिशा में रहना है। अगर मैं उस साइड खड़ा रहूंगा आग का पहला झोंका मेरे मुंह पे लगेगा, तो हमें हमेशा उसके विपरीत दिशा में खड़ा रह के जहाँ से ऑक्सीजन एक साइड से ऑक्सीजन आगे की तरफ जा रही है वहाँ खड़ा रहेंगे ताकि वो आग कंट्रोल हो जाएगी। हमेशा उसको जहाँ तक यूज करना है जब तक कि आग पूरी कंट्रोल नहीं हो जाती। देन पानी भी डालना होता है, हम लोग और भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो जो फायर बॉल है उसका यूज कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। इसमें भी सब ड्राई केमिकल पाउडर ही है, सेम थोड़ा सा उसमें अलग होता है, वेट केमिकल में उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है। उसमें क्या है कि वो विस्फोट करता है तो मेन जो कंट्रोल है वो थोड़ा होता है। इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक कि इसका प्रेशर है जब तक यूज कर सकते हैं।
अगर ये लीकेज नहीं है, ऐसे लीकेज नहीं होते हैं, कभी कभी कोई अगर छेड़ता है तो लीकेज होता है, बाकी हम साल में इसको 4 बार यूज कर सकते हैं। यस सर। हाँ अभी हम इसको कर देते हैं। वैसे क्वेश्चन है कि कभी-कभी लोगों का है कि इसको कोई आग लग रही है, थोड़ा तरीका होता है कि इसको पॉइंट करके यूज करना है आपके पॉइंट पे। यस सर। इसका केवल लोगों के क्लास में और आग नहीं है। देखो कभी क्या होता है कि सर इसका ना जो अभी यूज करने का तरीका भी अलग है। एक पास का फोन है, जैसे कि हम लोगों ने इसका लॉकअप पे निकाला, फिल निकालने के बाद यूज कैसे करना है। अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट इसका करूँगा तो 1-2 बार ऊपर नीचे करके खत्म हो जाएगा, मात्र 8 से 9 सेकंड ही चलता है। मेरा यूज करने का तरीका ये रहेगा, नॉर्मली ये आग है, आग की हमेशा जग या पैर है वहाँ मैं यूज करूँगा तो कंट्रोल हो जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर यूज करूँगा तो कंट्रोल नहीं होगी। जहाँ जहाँ से आग लगी है वहाँ अगर मैं इसको 1-2 बार, जैसे कि ये धुआं निकला, अगर मैं थोड़ा सा इस साइड रखे, अगर मैं देखूंगा कि आग लग रही है, मैं 1-2 बार में कंट्रोल करूँगा तो वो हो जाएगी। देन इसको स्वाइप करते हुए थोड़ा घुमाते हुए, अगर मैं एक ही बार में अगर मैं इसको नहीं पकड़ूंगा और डायरेक्ट छोड़ूंगा तो ये 1-2 बार ऐसे ऊपर नीचे होकर खत्म हो जाएगा। देन CO2 का भी सेम वही रहता है, CO2 में थोड़े अलग लगे। तो नॉर्मली आप लोग कंट्रोल करते हैं शॉर्ट सर्किट से। सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सपोज ना शॉर्ट सर्किट होता है, सबको पता होता है कि मेन एलसीडी कहाँ है, सिक्योरिटी टीम को पता रहता है, फिर वो हम लोग बंद करने के बाद में भी उसमें काफी देर तक जलता रहता है। नॉर्मली आप दूर रह के उसको यूज कर सकते हैं। अगर वो बंद कमरे में है तो आप बॉल यूज कर सकते हैं, बंद कमरे में है तो आप बॉल यूज कर सकते हैं। अगर बंद कमरे में नहीं, जैसे कि ये ओपन में है, आप ओपन में एबीसी यूज कर सकते हैं। सेंट की बाल्टी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो बाल्टी है उसमें रेत भरी होती है, वो यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक बार के लिए वो रुक जाएगा, फिर अगर वापस आप जब तक पूरा नहीं ठीक हो जाता तब तक हम लोग चालू नहीं कर सकते। हाँ एबीसी हमने क्या पहले से अलग अलग होते थे, पहले AB अलग अलग था से BC। अभी जो 3 ABC क्लास A, क्लास B, क्लास C प्रकार की आग, 3 प्रकार की आग हम उसको यूज कर सकते हैं। छोटी आग जो कपड़ों में जलने वाली होती है, कभी शॉर्ट सर्किट से हो गया, कभी कहीं कचरा डाल के कोई भूल गया वहाँ हो गया, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। घरों में होना जरूरी है, पहले घरों में नहीं थे, गाड़ियों में नहीं थे, आज के टाइम में गाड़ियों में ऐड हो गए। हर गाड़ी में आप देखोगे 1.1 kg का मिल जाएगा आपको, 2 kg का मिल जाएगा। घरों में भी हम लोग अभी इंस्टॉल करने लग गए हैं, तो हमारे घरों में भी आपको बॉल्स वगैरह मिल जाएगी, ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे। इनके सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। सेफ्टी के लिए इसलिए जरूरी, कभी कभी क्या होता है कि कभी काफी ऊंची बिल्डिंग है, कोई भाग के सीधा नीचे सीढ़ियों से नहीं, स्टाइल कितना भी यूज करेगा तो जितना सपोज बेसमेंट में आग लगा है और वो भाग के आएगा तो कंट्रोल। सब ब्लैंकेट है मेरे साथ तो मैं एक बार पास कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ब्लैंकेट है तो मैं पास कर सकता हूँ। मेरे पास एक्सटिंग्विशर है, मुझे यूज करना आता है, मैं यूज करते हुए निकल जाऊंगा, मैं उदाहरण यूज करते हुए आगे निकल जाऊंगा अगर मेरे पास है। अगर मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो आग बढ़ने के चांस रहेंगे, जान को खतरा है। अगर वो धीरे धीरे आग यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगी, पहले यहाँ लगेगी, फिर जैसी हवा का रुख बदलेगा आग बढ़ेगी, धीरे धीरे और बढ़ेगी और वो ज़्यादा बढ़ती बढ़ती विकराल तक चलेगी। फिर हम बाहर से जो गाड़ी है उसको बुलाएंगे, कंट्रोल करेंगे, देन वो भी पानी लेके आते हैं। इक्विपमेंट्स उसके पास भी वाटर वाले होते हैं, फोन वाले होते हैं, देन वो भी कंट्रोल करेंगे। इससे बेटर है कि अगर हम अवेयर हैं तो हम पहले ही यूज कंट्रोल कर, छोटी आग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि नॉर्मली 4 प्रकार की आग, पहले 6 प्रकार की आग थी, खाना फूड वाली, F वाली आग भी थी, K वाली आग भी थी। अभी इसका मिश्रण करके हमने 4 भागों में ही आपको रखा है, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। क्लास A प्रकार की जो सामान्य आग होती है, ऐसी आग जो सब रात छोड़ती हो, जिसमें हम ABC यूज कर सकते हैं, फायर बॉल यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीम CO2 यूज कर सकते हैं, देन फायर ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं, गीली अपने जो घर पे जोड़ की बोरी होती है वो यूज कर सकते हैं। कभी कभी छोटी सी नॉर्मली आग होती है तो हम लोग वैसे ही करते हैं। देन सेकंड जो आग है लिक्विड वाली आग, हम क्या करते हैं घरों में खाना बनाते हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी होटलों में ABC और CO2 दोनों ऐड करेंगे। कभी जो कटिंग वगैरह जो, जैसे कि अगर आप ABC यूज करोगे तो इससे इफेक्ट ये रहता है कि जो सामान गंदा होता है, जैसे कि हमने यहाँ कभी ट्रेनिंग लिया तो नॉर्मली ये एरिया गंदा होता है, तो
हल्का सा ये इफेक्ट रहेगा। देन CO2 का क्या रहेगा, उसमें ऑक्सीजन रहती है, वो कंट्रोल करके फ्री हो जाती है, उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं। इसका भी सेम ये है। वेट केमिकल का होता है, उसमें मिश्रण करके हम लोग पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना के उसको ऑक्सीजन देते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि आपका गला घोटने का काम करता है। इसी प्रकार की एक गैसीय आग होती है, हम लोग उसमें ब्लैंकेट यूज करते हैं, CO2 यूज कर सकते हैं, ABC क्लास ABC यूज करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें ड्राई केमिकल पाउडर रहता है जो ऑक्सीजन कंट्रोल करता है। CO2 नॉर्मली हम लोग घरों में इंस्टॉल नहीं करते हैं, जो ऑक्सीजन वाला होता है वो घरों में इंस्टॉल नहीं करते, उसके जो हीट पंप होता है उसका जो यूज करने का तरीका वो थोड़ा अलग रहता है, जो नॉर्मली किसी से यूज नहीं होता, तो उसका घुमाने का तरीका, उसको यूज करने का तरीका, इसमें आपको साइड इफेक्ट नहीं दिखेंगे। जैसे कि आपका CO2 लगा हुआ है, उसको पकड़ने का तरीका अलग है, आप उसको कहीं सेंटर से नहीं पकड़ सकते, आप इसको कहीं से भी पकड़ के यूज कर सकते हैं। आप उसको यूज करने के लिए आपको नॉर्मली 2 आदमी चाहिए, क्योंकि वो लंबा है, आप इसको पैरों में कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको मैं लेके भाग सकता हूँ, इसको मैं कंधे पे रख के भाग सकता हूँ, अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं कंधे पे लेकर ऊपर पहुंच सकता हूँ, देन वो आपको लगना थोड़ा मुश्किल है, वो हेवी रहता है, तो उसका थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में अलग है, उसका बनाने का, उसका यूज करने का तरीका। अभी आपके वो नॉर्मली बटर बॉल दे रखा है, अभी जो नया आया है उसमें हम लोग बॉल देते हैं। पहले जो बॉल होता था, जो हेलोन वाली आग होती थी, हेलोन वाला जो पाउडर होता था, उसमें स्पंज लगता था, सीधा यहाँ पे लगता था, तो उसमें ज्यादा रिस्क होता था। अभी जो कंपनी नया बना रही है उसमें ओनली CO2 में उसने ऐड किया है, CO2 ऐड करके उसमें जो आग का जो मिक्स केमिकल वेट उन्होंने जो यूज किया, जो पाउडर उन्होंने यूज किया है, वो तीनों मिला के जो हमारे यहाँ पे ऐड करेगा ABC, 3 आग में मिलकर यूज कर सकते हैं। तो फिर आपने सोचा कि आग जो कंट्रोल होती है